चलिए चलिए आज जो समझते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और सवाल भी है। सवाल क्या है कि सिद्ध करें कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या प्रूव करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह क्या सवाल रिलेटेड आता है। तो अब आपको एक सवाल को समझना है और क्या होगा, आप हर एक सवाल को जवाब देना है। लेकिन क्या करना है, सबसे पहला एक सवाल को समझना है। चलिए एक सवाल को समझते हैं कि कैसे हम प्रोसेस में जाएंगे। तो सबसे पहला बात जो दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या दिया है। तो अपरिमेय दिया है तो आपको क्या मान लेना है कि एक क्या है, परिमेय है। जैसे मान लिया जाए आपको बोलेगा कोई काम करने के लिए, बोला कि काम करना है तो आपको दिमाग लगाना क्या, नहीं करना। अगर नहीं करने दिया है तो हाँ करना है, यानी कि अपोजिट मानना है। यहाँ पर जो दिया गया है क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब दिया है अपरिमेय तो आपको मानना क्या है, एक परिमेय है। तो सबसे पहला जो माने है क्या, तो देख लेते हैं कि माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। यहां दिया है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम जो माने हैं क्या माने हैं, यहां पर √2 एक क्या है, परिमेय संख्या माने हैं। जब परिमेय संख्या माने हैं, कोई भी अगर परिमेय संख्या होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्या बोले, तो कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखे हैं कि जब परिमेय माने हैं तो इसको हम क्या लिखे हैं, P/Q के फॉर्म में लिखे हैं। यानी कि कहने मतलब जो √2 जो है P/Q आ गई, P/Q के फॉर्म में हम लिख दिए। जहां पर जो है P और Q के क्या है, सअभाज्य संख्या है। क्या है, P जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। चलिए आगे भी इसका बताएंगे सअभाज्य क्या लिखने के रीजन। और ये भी मानना है Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0 का कहने के मतलब है कि अगर 0 Q जो है यानी कि P और Q जहां पे लिखे, यानी कि इसको अगर सिंपल भाषा में बोले तो अंश बटे हर। तो हर जो है यहाँ कभी भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया, इसी यहाँ पर लिखे हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं। अब कहता है जब यहाँ पर इसको परिमेय संख्या मान लेना है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या, √2 में, यहाँ जो 2 जो है एक रूट में दिया है, तो सबसे पहला काम करना है क्या, रूट को खत्म करना है। क्योंकि अगर रूट को खत्म करते हैं तो पहले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर रूट को खत्म करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको क्या, वर्ग करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। इसलिए यहाँ पर जो लिखे हैं दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, अगर वर्ग करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है √2 जो है अगर स्क्वायर करते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर करते हैं, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब P/Q को अगर स्क्वायर करेंगे, P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर 2 बराबर P²/Q स्क्वायर है। अब गुना करेंगे तो 2 गुना P स्क्वायर बराबर कितना होगा, P²। तो यहाँ हो गया 2Q² बराबर कितना हो गया, P²। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं √2 का स्क्वायर 2 हो गया, P का स्क्वायर P², Q का स्क्वायर Q²। यहाँ पर गुना किए हैं 2 गुना Q, 2Q² बराबर P का स्क्वायर करेंगे P² हो गया। तो यहाँ पर अब क्या हो, यहाँ पर 2 जो है तो यहाँ पर Q² बराबर हो गया ये P²/2। अब यहाँ पर ये जो 2 है Q² का जब मल्टीप्लीकेशन 2 है तो P² बराबर हो गया P²/2। इसको मान लेना है क्या, 1। जो भी मानना है 1 मानना है, स्टार मानना है, मान लेना है। तो सबसे बड़ा आया पहला क्वेश्चन कि Q² बराबर P²/2, समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब कहता है यहाँ पे क्या, यहाँ पर 2 जो है इसका डिविजिबल है, यानी कि विभाजित है। यानी कि यहाँ पर क्या दिमाग दिया है, यहाँ पर जो दिया है सवाल कि P² को 2 विभाजित कर रहा है। तो यहीं पर लिखे हैं, यहां पर जो लिखे हैं 2 जो है इस P² को विभाजित कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर P² को 2 क्या कर रहा है, यहाँ पे विभाजित कर रहा है। जब 2 जो है P² को विभाजित कर रहा है कि 2 को भी क्या है, 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। अगर यहाँ पर 2 जो है P² को विभाजित कर रहा है, अगर P² को विभाजित कर रहा है तो मतलब उसका जो संख्या जो स्क्वायर में था उससे संख्या विभाजित का मतलब P का स्क्वायर का विभाजित किया तो P को विभाजित करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखी है 2 जो है P² विभाजित कर रहा है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। जैसे कहने का मतलब अगर हम
यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर का अगर 2 से हम भागा देंगे तो 2 दूनी 4, 2 से भागा देंगे कट के 2 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये इसके जगह पर क्या लिए है, पी है, ये पी है, तो मतलब तो 2 में अगर 2 से भागा करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 1। तो कहने मतलब स्क्वायर का अगर विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर पी स्क्वायर का विभाजित कर, पी को विभाजित करेगा, ये इसलिए लिखे है 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 भी पी को विभाजित करेगा। यहां तक हो गया। अब जहां पर क्या दिया है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, तो इस पी को मान लेते हैं हम 2m, इस पी को मान लेते हैं, यहां पर जो पी जो दिया है इसको मान लेते हैं कितना हम 2m। फिर क्या कहता है, माना कि यहाँ पे जो है p बराबर 2m मान लेते हैं। अगर p बराबर अगर हम 2m मानते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां p है वहां पर हम क्या रखेंगे, हम 2m रखेंगे। जहां जहां p है वहां पर क्या करेंगे, हम 2m को रखेंगे। तो इसीलिए लिखे हैं समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में जो है p का मान जहां जहां p है तो वह समीकरण फर्स्ट रखे। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, ये समीकरण फर्स्ट है। अब इस p के जगह पर हम रखें यहाँ 2m, क्योंकि यहाँ पर मान लिया है p बराबर 2m, इसलिए हो गया कि यहाँ पर 2m बटे 2 का होल 2m का होल स्क्वायर बटे 2, इसलिए यहाँ पर हो गया। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर 2 बार में कटा दिए हैं, 2 दूनी 4, कितना हो गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गई 2m का ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या m का मान हम फ्री करते हैं, तो मतलब m स्क्वायर बराबर ये हो गया क्यू स्क्वायर बटे 2, तो क्यू स्क्वायर बटा 2। तो जैसे यहाँ पे लिखे थे कि दो जो है पी स्क्वायर, 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो उसी प्रकार यहाँ लिखे हैं 2 जो है, अब यहाँ पर इसके जगह पर क्या, पी के जगह पर यहाँ पर क्या आया, अभी क्यू आया है, इसलिए 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अगर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो मतलब जो 2 है क्यू को भी विभाजित करेगा। जब यहां पर जो है 2 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, जहां अगर दोनों को विभाजित कर रहा है, पी और क्यू दो से क्या विभाजित हो रहा है, यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर पी 2 से विभाजित हुआ, और यहां पर देख रहे हैं क्या, यहां पर 2 क्यू से विभाजित, 2 से क्यू विभाजित हो गया। यहां पर लिखे यहां P और Q 2 से विभाजित हो रहा है, दोनों हो रहा है, P भी 2 से विभाजित हो रहा है, Q भी 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर दोनों विभाजित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं P और Q 2 से विभाजित हो रहा है। लेकिन 2 से विभाजित हो रहा है, आपको यहाँ पर माने हैं कि अभाज्य संख्या, आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या था, वैसी संख्या या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, उसको बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ 2 से विभाजित हो रहा है। लेकिन अगर 2 से विभाजित इसलिए हो रहा है कि हम परिमेय माने हैं तब 2 से विभाजित हो रहा है। लेकिन ये बात को हमको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहीं भी अगर रहेगा या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, इसलिए ये क्या हुआ, हम गलत कल्पना कारण से ये आया है। यहाँ पर लिखे हैं गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ, यानी कि यहाँ पर जो गलत जो माने, क्या गलत माने हैं, √2 एक क्या मान लिया यहाँ पे, परिमेय संख्या माने, लेकिन √2 जो एक अपरिमेय संख्या था, लेकिन हम माने क्या, ये क्या परिमेय संख्या माने, जिस कारण से गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इसलिए यहाँ पर जो है गलत कल्पना कारण से P और Q 2 से कटा है, नहीं तो नहीं कटता है, इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √2 हो गया। जैसे यहाँ पे अगर 5 दिया हुआ रहेगा तो हम बताते हैं कैसे कैसे बनाना है। फिर से अगर कहीं पर आ जाए कि सिद्ध करे कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो कैसे अगर फिर से सिद्ध करना है, जहां जहां 2 है उसको वहां पर हम चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, हम सिद्ध करते हैं √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है, तो फिर मान लेते हैं क्या है, अगर यहाँ पर दिया √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है, तो आपको मान लेना है क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, दिया क्या है अपरिमेय, लेकिन फिर मान लेना क्या है परिमेय। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 5, तो 5 का दोनों पक्षों को वर्ग करने पर अगर यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसीलिए कितना होगा, 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना, जहां 2 है वहां पर कितना कर लेते हैं 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाए, इसको समीकरण 1 हो गया। फिर वही पर लिखना है कि यहाँ पर 2 था, तो इसलिए यहाँ लिखे थे 2 P स्क्वायर को विभाजित कर है, तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है,
5 जो है यहाँ पे पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर 5 को अगर विभाजित कर रहा है तो 5 भी जो है पी को विभाजित करेगा। चल रहा है। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 भी जो क्या पी को विभाजित करेगा। 5 जो है पी को विभाजित करेगा। तो यहां पर मान लेते, यहां पर 2 था, 2 माने थे, तो यहां पर अब क्या है 5 है। तो पी बराबर कितना मानना है 5। पी बराबर क्या मानना है 5m। इसलिए क्या फिर से क्या मान लेते हैं। अब कहता है समीकरण फर्स्ट में पी का मान रखने पर, तो फर्स्ट में जहां पे यहां पर अब कितना पी बराबर 5m, तो यहां भी कितना आ जाएगा 5, यहां भी कितना आ जाएगा 5m अब बटा 5। अब क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर किस जगह पे, अब यहां पे रखते हैं 5m, तो 5m अगर स्क्वायर बटा 5 करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25m स्क्वायर बटा 5। अब हम कटा देते हैं 25, तो 5 आएगा, इधर आ जाएगा 5m स्क्वायर बटा 5। यहां पर जो m बराबर आया है, सॉरी 5m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर जो आएगा m बराबर टी स्क्वायर बटा 5। अब क्या होगा, तो यहां पर जो इसके जगह फिर लिख दो 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहां पर जो 5 है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 भी जो है एक ऐसा जो संख्या है क्यू को भी विभाजित कर, अगर स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है मतलब क्या होगा क्यू को विभाजित। जैसे अगर कहीं संख्या दी हुआ जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित कर, तो 25 बटा 5 से विभाजित करेगा कितना हो जाएगा 5। अगर यह स्क्वायर से अगर विभाजित किया तो 5 बटा 5 से भी डिवाइड करेंगे कितना 1 हो जाएगा, मतलब भाग लग जाएगा। अगर स्क्वायर से भाग लग रहा है तो जो मूल संख्या उससे भी भाग लग जाएगा। यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि 5 जो है क्यू को विभाजित कर रहा है, तो 5 जो क्यू को भी विभाजित करेगा, स्क्वायर को विभाजित किया था, सिंपल में जो क्यू था उसको विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पी और क्यू 5 से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पता चल गया कि दोनों, यहाँ पर क्या था, यहाँ भी 5 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पर जो क्या है क्यू 5 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए लिखे हैं पी और क्यू 5 से विभाजित हो रहा है। लेकिन 5 से विभाजित इसीलिए हुआ गलत कल्पना के कारण से हुआ, क्योंकि विभाजित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का नहीं मतलब 1 से कटना चाहिए या खुद से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ जो क्या हो रहा है 5 से कट रहा है, लेकिन ये कट इसलिए कटा है गलत कल्पना के कारण से हुआ। इसीलिए यहाँ लिखे है गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इसीलिए यहाँ क्या आता √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। इस सवाल अगर इस तरह चाहे यहाँ पर √2 पूछे, √3 पूछे, अच्छा √5 पूछे, तो कोई भी अगर यहाँ पर जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, अगर उससे अगर कोई पूछता है संख्या, तो आपको यहां से प्रक्रिया चलना, इस प्रक्रिया तक क्या है यहाँ तक पहुंचकर, अगर यहाँ तक पहुंचेगा तब क्या होगा नंबर, अगर सही से अगर लिखा तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। कुछ भी लिख देगा तो नहीं मिलेगा। इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।